देखिए, बहुत जल्दी हम ये सीखेंगे कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, कैसे उस पे वीडियोस को अपलोड करना है, कैसे उसका एल्गोरिदम सेट करना है कि हमारे वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मैं आपकी एक मजबूत फाउंडेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आधार बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाते काफ़ी टाइम हो गया है, जब वो मुझसे मदद मांगने के लिए आते हैं, राइट, अमूमन जेनेरिकली उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है। वो कॉमन क्वेश्चन पता है क्या होता है? कि चैनल तो बना लिया, मोनेटाइज भी हो गया, पर अब कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि हमें समझ नहीं आता हम कौन सा वीडियो, कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाएं। कभी तो कोई अच्छा टॉपिक मिल जाता है तो वीडियो वायरल हो जाता है कई बार, या फिर ठीक ठाक उस पर व्यूज़ भी आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी वीडियोस बन नहीं पाते ठीक से, और कभी हमें टॉपिक ही नहीं मिलता किस पे वीडियो बनाएं, और कभी कभार जिन टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते हैं वो हमारी ऑडियंस पसंद ही नहीं करती। ठीक है, इसके दो कारण हैं। उन दो कारणों में से एक कारण आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। ठीक है, आप क्योंकि YouTube मास्टरी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप क्योंकि मेरे साथ इस जर्नी पे, इस सफ़र पर जुड़ चुके हैं, आप स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम इस प्रॉब्लम का हल अभी निकाल लेंगे, जिससे कि कल को जब आप एक यूट्यूब क्रिएटर बने तो आपको ये चैलेंज ना आए कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। इस टॉपिक को आज ही हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डील? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे पूरे विश्व में आज की तारीख में 20 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का मतलब है कि उनके चैनल्स मोनेटाइज हो चुके हैं, यूट्यूब उन्हें पेमेंट करता है। कितने लोग हैं? 20 लाख से ज़्यादा, और सब लोग पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब सबको पैसे दे रहा है क्योंकि लोग अपने एड्स रन कर रहे हैं, लोगों के एड्स रन हो रहे हैं तो यूट्यूब के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो आगे बांट भी रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को। ठीक है, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं आज 20 लाख हैं, कल 19 होंगे, परसों 21 होंगे, कभी 18 होंगे, कभी 22 होंगे, कभी कितने भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब सभी कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को 36 कैटेगरीज में बांट के तो फिर देखता है, और उसी के हिसाब पे उन वीडियो को एज अ फीड वो व्यूअर्स के मोबाइल फ़ोन्स पे या फिर उनकी आईडीज़ पर पुश करता है। जब आप अपना यूट्यूब एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे खोलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वही यूट्यूब एप्लीकेशन जब आप किसी और के फ़ोन पे खोलें जो कि किसी और की आईडी से लॉग्ड इन है, तो आपको अपनी होम स्क्रीन पे अलग वीडियोस नज़र आएंगे, उस इंसान को, आपके दूसरे फैमिली के सदस्य को दूसरे वीडियोस नज़र आएंगे, आपके किसी और फ्रेंड को कुछ और वीडियोस नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि YouTube जानता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। YouTube कैटेगराइज करता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को 36 कैटेगरीज में, और उसी के बेसिस पे वो उसकी और ज़्यादा स्क्रूटिनी करके माइक्रो लेवल पे जाके तो वो यूज़र्स को, व्यूअर्स को फीड भेजता है। ठीक है, जिससे कि ऑटोमेटिकली YouTube आपके कंटेंट को बूस्ट करता है, व्यूअर भी एंजॉय करता है, वहाँ से भी एंगेजमेंट आती है और आपको भी अप्रिसिएशन मिलती है। ठीक है, क्लियर है ना? सिंपल सी बात है। नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा पीछे जाएं और दोबारा से सुने। बहुत ही सिंपल है। अब वो 36 कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं अपना। पूछिए अपने आप को। इसको ना थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं। बहुत सारे YouTube कंटेंट क्रिएटर्स ये कहते हैं कि उन्होंने चैनल तो बना लिया बट उनके पास कंटेंट की कमी हो रही है। ठीक है, कंटेंट की कमी इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है।
आपको ये नहीं पता कि आपके टारगेट ऑडियंस को एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या आपका जो राइट टारगेट ऑडियंस है वो भी उसी नज़रिए से उस कंटेंट को देख रहा है। तो आज की एक्सरसाइज इस पहेली को सुलझाने में आपको मदद करेगी बहुत ज़्यादा। तो आपने अपने आप को पूछ लिया कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे कि मुझे अगर माइक पकड़ा दिया जाए और स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, मैं आंखें बंद करके उस पर कितना भी लंबा ज्ञान बांट सकती हूँ या बांट सकता हूँ। मैं बोले जा सकती हूँ उस टॉपिक पे कितनी भी देर तक। वो कौन सा टॉपिक है? क्या आपको केक्स बेक करना पसंद है? क्या आपको घूमना पसंद है? क्या आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है आपको? क्या आपको खाना खाना पसंद है? क्या आपको खाना बनाना पसंद है? क्या आपको खाना बनाना सिखाना पसंद है ना? क्या आपको अलग अलग दुकानों पे जो खाना और व्यंजन बनते हैं उनके वीडियोस बना के डालना, लोगों के साथ शेयर करना पसंद है ना? देखिए, खाने को ही हम कितने सारे एंगल से देख रहे हैं। क्या खाने के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ पे मिलता है, कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ सबसे सस्ता मिलता है, कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है, कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ से आता है। देखिए कितने सारे डाइवर्जन्स हैं, है ना, एक ही टॉपिक के। एक ही थाली का आप रिव्यू कर रहे हैं, हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं पूरे देश में, अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाके आप रिव्यू कर रहे हैं थाली का। एग्जैक्टली वो टॉपिक है क्या जिसको आपने आज तक जिया है ना? वो टॉपिक है क्या जो कि आपको कभी भी उठा के आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाए, आप उस टॉपिक को अपना सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, अब आते हैं हम उन 36 कैटेगरीज पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को लिख के तो उसका जवाब भी अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, कि आपका फोटे क्या है, आप कौन सी टॉपिक को लेकर आगे अपना यूट्यूब क्रिएशन की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36 कैटेगरीज को देखते हैं। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको इन 36 कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए ये है वो 36 कैटेगरीज। हर एक रो में 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो 6 ही रोज हैं और 6 ही कॉलम्स हैं। तो 6 × 6 36। ये हैं वो 36 कैटेगरीज जिनके बेसिस पे, जिनके आधार पर YouTube आपके कंटेंट को कैटेगराइज करता है। उन 20 लाख से ज़्यादा YouTube क्रिएटर्स के कंटेंट को कैटेगराइज करके तो आगे फीड भेजता है व्यूअर्स को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूँ। देखिए, मैं स्क्रीन को देखता हूँ, मेरी स्क्रीन यहाँ पर है, मैं यहाँ पे देख के अब आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो अब रिसेंटली हुआ क्या, कुछ सक्सेस स्टोरीज मेरी वाइफ ने जब देखी तो वो इंस्पायर हुई। ठीक है, मेरी वाइफ ने कहा कि अब मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ और यूट्यूब के थ्रू मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी बढ़ाना चाहती हूँ। तो मेरी वाइफ एग्जैक्टली क्या करती हैं, बचपन से उन्हें बेकिंग का बड़ा शौक है। ठीक है, वो बेक करती हैं बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही टेस्टी केक्स, कुकीज़ और भी बहुत कुछ। बच्चों को भी वो सिखाती हैं कि केक को बेक कैसे करते हैं और कुकीज़ कैसे बेक करते हैं, और जो आपकी वो ग्रेनोला बार्स टाइप आती हैं वो सब, फिर कप केक्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हर फोटे इज़। उन्हें ये सब करना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बेकिंग से रिलेटेड अपना एक चैनल शुरू करना चाहती हूँ। तो उनके चैनल का हमने नाम रख दिया फ्लावर टू फ्लेवर। ठीक है, चैनल का नाम रखने के बाद हमने क्या किया, यही एक्सरसाइज जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यही एक्सरसाइज मैंने अपनी वाइफ के साथ भी करी। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब तो मुझे उनसे बातचीत में ही समझ आ गया कि वो बेकिंग से रिलेटेड अपने चैनल पे कंटेंट डालना चाहती हैं। ठीक है, उसी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, प्लस पैरेलली वो यूट्यूब से अर्निंग भी करना चाहती हैं।
पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा, ये जो मैंने स्क्रीन अभी आपके साथ शेयर करी थी, इसमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं, 36 कैटेगरीज। तो अब अपनी वाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली कैटेगरी इसमें है एनीम। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। तो सबसे पहली कैटेगरी है इसमें एनीम। एनीम का मतलब है एनिमेशन। दूसरा है आर्ट एंड डिज़ाइन। तीसरा है ASMR। ठीक है, अगला है ऑटोज़ एंड कार, ब्यूटी, करियर एंड मनी। तो अब हमने किया क्या कि मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि बताओ, ये जितनी भी कैटेगरीज तुम्हें नज़र आ रही हैं अपनी स्क्रीन पे, इन कैटेगरीज में से कौन कौन सी कैटेगरीज में तुम्हारे बेक्ड प्रोडक्ट्स या तुम्हारी जो बेकिंग है वो फॉल करती है। ठीक है, आपको भी अपनी कैटेगरी, आपको भी अपने टॉपिक या अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना है। आपको भी समझना है कि इनमें से, इन 36 में से कौन कौन सी कैटेगरीज के वो करीब है। ठीक है, देखिए अब केक को बेक करना, उस पर डिज़ाइनिंग करना, तो आर्ट एंड डिज़ाइन उसका एक पार्ट है ना। तो मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ करियर एंड मनी, चिल्ड्रंस, तो क्योंकि वो बच्चों को सिखाती हैं तो चिल्ड्रंस को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, चिल्ड्रंस भी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्योंकि बेकिंग जो है वो खाने से रिलेटेड है तो हमने कुकिंग और फूड भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, तो वो अपने आप जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके जो कुछ फॉन्डेंट वगैरह और जो कुछ रॉ मटेरियल होता है वो भी वो अपने आप बनाती हैं घर पे, बाज़ार से ख़रीदने के बजाय। ठीक है, तो DIY भी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एडुटेनमेंट भी हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो सिखाती हैं, है ना। उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया हेल्थ। हेल्थ इसलिए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो बच्चों को सिखाती हैं कि हेल्थी प्रोडक्ट्स के साथ केक्स को कैसे बेक किया जाए, फ्रूट्स कैसे यूज़ करें, मैदे की जगह आटा कैसे यूज़ करें, है ना, कैसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें, पैक्ड मटेरियल को कम से कम यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसे करते करते कई सारी कैटेगरीज को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपको भी यही करना है। तो मान लेते हैं कि अब आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये एक्सरसाइज जो मैंने अपनी वाइफ के साथ करी, इस एक्सरसाइज को आप भी कीजिए। आप भी देखिए कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपका प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। ठीक है, या आपका सब्जेक्ट या आपकी टॉपिक फॉल कर रही है। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और फिर इस एक्सरसाइज को कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और ये देखिए, अब आप अपनी स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 15 कैटेगरीज। ठीक है, 36 से ये कैटेगरीज कितनी रह गई, सिर्फ 15। तो अब आप देखिए, ये 15 जो हैं वो पिछली जो कैटेगरीज थी उनको आप ये मान लीजिए कि वो हैं माइक्रो लेवल कैटेगरीज। ठीक है, उन माइक्रो का थोड़ा सा बड़ा व्यू ये है अब ये 15 कैटेगरीज जो कि हैं, इनको हम कह लेते हैं मैक्रो लेवल कैटेगरीज। ठीक है, इन मैक्रो लेवल कैटेगरीज को आप हर बार जब भी आप अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है, जब आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगी तब आप पाएंगे कि ये कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के लिए आपको YouTube ऑप्शन देता है अपना YouTube वीडियो अपलोड करते समय। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने चूज़ कर लिया बेकिंग। ठीक है, और बेकिंग में ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज हमने सिलेक्ट कर ली। अब उन अलग अलग कैटेगरीज में से आप ये देखिए कि मेरी वाइफ बच्चों को केक बेक करना सिखाती हैं। ठीक है, उन बच्चों की ऑन एन एवरेज एज होती है 8 साल के लगभग। ठीक है, तो 8 साल के बच्चों को वो केक बेक करना सिखाती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इन 15 कैटेगरीज से जो कि हमें स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही हैं, इनमें से इन 15 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी को उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। सोचिए, एनिमेशन भी नहीं कर रही, ऑटोज़ भी नहीं है ना, व्हीकल्स भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है। ठीक है, पीपल एंड ब्लॉग्स नहीं है क्योंकि उसमें वो सिखा रही हैं, है ना, तो वो है बिल्कुल सही, एजुकेशन। ठीक है,
तो मेरी वाइफ क्या कर रही हैं, बच्चों को यूट्यूब पे वो सिखाना चाहती हैं कि केक को बेक कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे घर पे कुकीज़ बनाते हैं, कैसे घर पे क्या करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस मेरी वाइफ बच्चों को सिखा रही हैं। तो वो एक तरीके की एजुकेशन हो गई। मतलब कि अब मेरी वाइफ अगर अपना कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगी तो वो वहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगी, वो सिलेक्ट करेंगी एजुकेशन, ठीक है। आज के लिए हम इस एक्सरसाइज को इतना ही करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो 3 स्टेप्स की एक्सरसाइज आज हमने करी है, पहला स्टेप था अपने आप से ये पूछना कि कौन सी वो टॉपिक है, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें आपसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ लिया जाए या फिर आपको कह दिया जाए कि आप, देखिए परफेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कंफर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है, कौन सा वो टॉपिक है जो अंदर से आपके ज़ुबान पे आ जाता है बहुत इजीली, ठीक है। वो टॉपिक जब आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने नज़र डाली उन 36 कैटेगरीज पे। फिर आपने देखा कि आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट उन 36 कैटेगरीज में से कौन कौन सी कैटेगरीज के बहुत ही क्लोज है, ठीक है, बहुत ही पास फॉल कर रहा है, ठीक है। और तीसरी एक्सरसाइज क्या थी, उन 36 कैटेगरीज को हमने कहा कि वो है माइक्रो लेवल कैटेगरीज, उससे हम आ गए मैक्रो लेवल कैटेगरीज पे, ठीक है, एक लेवल और ऊपर आ गए। अब हमने 15 कैटेगरीज देखी और हमने देखा कि 15 में से कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें कि आपका प्रोडक्ट, आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक फॉल करेगा। जब जब आप यूट्यूब पे अपना वीडियो को अपलोड करेंगे, आप उनमें से कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर वीडियोस, मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं उनके वीडियोस जो हैं वो पीपल एंड ब्लॉग्स में ही जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप सोचिए कि आपके जो वीडियोस हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सी कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, ठीक है। पहले हम देखेंगे माइक्रो 36 कैटेगरीज, उसके बाद हम देखेंगे मैक्रो 15 कैटेगरीज, ठीक है। ये एक्सरसाइज कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, अपनी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।